हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल के अंदर। आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाले हैं आप सभी साथियों के लिए बीटीएससी की जो आपकी परमानेंट स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट आपको बता दूं कि बीटीएससी स्टाफ नर्स जो आपका परमानेंट वैकेंसी है उसकी कट ऑफ के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। कट ऑफ के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और कंप्लीटली अपडेट मैं आप सभी साथियों को यहां पर शेयर करूंगा कि कौन कौन कैंडिडेट यहां पर सिक्योर रहने वाले हैं, कितने नंबर की आपको आवश्यकता होने वाली है बीटीएससी की इस भर्ती के अंदर ज्वाइनिंग होने के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टाफ नर्स 100% रियल कट ऑफ के बारे में जो जानकारी है वो आपको देने वाला हूं। यानी कि आपको एकदम रियल इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करवाऊंगा कि अगर आपके इतने नंबर आते हैं, ठीक है, तो आप क्या रहेंगे, सिक्योर रहें। यानी कि आप बिल्कुल से सिक्योर रहेंगे। अगर आपके इतने नंबर आते हैं तो बिल्कुल से इस चीज़ को आप बिल्कुल से ध्यान रखना, ठीक है। टोटल पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपकी 11,000 प्लस 11,300 कुछ आपकी जो परमानेंट स्टाफ नर्स की बीटीएससी की पोस्ट आपकी रहने वाली है। बात कर लेते हैं एक जो आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया दिया गया था, पहले उस चीज़ के बारे में चर्चा कर लेता हूं। जिन साथियों ने कम्प्लीटली बीटीएससी का जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की अगर यहां पर मैं बात करूं तो उसके अंदर आपको एक क्राइटेरिया दिया गया था कि क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, जो कि आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज क्राइटेरिया था। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, जनरल और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 40%, अगर आपकी मार्किंग 40% आती है तो आप क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे शॉर्ट लिस्टेड के लिए या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो ओबीसी कैटेगरी थी, ओबीसी कैटेगरी के लिए 36.5% का जो आपका क्राइटेरिया था, एससी और एसटी के लिए 32% का था और ईबीसी के लिए 34% का था, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए भी आपका 32% का यहाँ पर क्राइटेरिया था, ठीक है। ये तो आपका क्या था, बीटीएससी की तरफ से जो आपका एक क्राइटेरिया दिया गया था कि अगर आप इतने नंबर लेके आते हैं या फिर इतने परसेंट मार्किंग अगर आपकी आती है तो बिल्कुल से आप क्या होंगे, इस भर्ती के अंदर आप ज्वाइन होंगे। इस भर्ती के लिए आप क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे कि यहाँ पर कट ऑफ कितनी जाएगी, यानी कि कितने कट ऑफ होनी चाहिए, कितने परसेंट आपकी मार्किंग होनी चाहिए कि आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाए बीटीएससी की इस परमानेंट वैकेंसी के अंदर। ये आप सभी साथियों का सबसे बड़ा सवाल था और कल से काफ़ी सारे कैंडिडेट रेगुलरली कमेंट कर रहे हैं कि बीटीएससी का जो कट ऑफ का अपडेट है वो बता दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बीटीएससी की जो आपकी ये कट ऑफ है, ये कट ऑफ मैं आपको एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक जेन्युइन अपडेट आप सभी साथियों को यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ कि आपकी ये जो भर्ती है बीटीएससी की, ये आप किस प्रकार से आप अप्लाई करेंगे या आपका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, यानी कि अपने कितने परसेंट नंबर होने चाहिए कि आप एक सिक्योर जोन के अंदर चले जाएं, आप एक ग्रीन जोन के अंदर चले जाएं। ये आपका सबसे बड़ा सवाल था। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज ही यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी साथियों के साथ। सिलेक्शन या फिर सिलेक्शन प्रोसेस की चर्चा करूँ तो आपको यहाँ पर जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 40% आपकी यहाँ पर क्या दी गई थी, एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया दिया गया था, ठीक है। लेकिन आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो आपकी जाएगी 42 से 43%। अगर आपकी मार्किंग इनकी 2 से 3% आपकी बढ़ सकती है फाइनल लिस्ट के अंदर, इससे ज़्यादा आपकी नहीं जाएगी। अगर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 नंबर के आपका अंतर आ सकता है, इससे ज़्यादा आपका नहीं जाने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, 42 से 43% अगर आपकी मार्किंग आती है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो बिल्कुल से आप क्या है, एक सिक्योर जोन के अंदर आप जा सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी के बारे में। तो ओबीसी कैटेगरी की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो 39 से 40% की आपकी जो मार्किंग है वो आपकी होनी चाहिए ओबीसी कैटेगरी के अंदर। अगर इतनी परसेंट की आपकी मार्किंग आती है ओबीसी कैटेगरी के अंदर तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, ओबीसी कैटेगरी की इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे और आप ये बिल्कुल से यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में बात करूँगा ईबीसी कैटेगरी के बारे में। तो ईबीसी कैटेगरी के बारे में अगर यहाँ पर मैं डिस्कस करूँ तो 34% तो आपकी क्या थी, एक क्राइटेरिया की लिमिट थी। उसके अलावा आपको यहाँ पर 36 टू 37% की आपकी जो मार्किंग है
तो वो आपको यहाँ पर होनी चाहिए। अगर 36 से 37% के बीच में अगर आपकी मार्किंग आती है तो ईबीसी कैटेगरी से आप बिल्कुल से ज्वाइनिंग करेंगे, यानी कि आप लिस्ट के अंदर आपका नाम आएगा। उसके बाद में एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी या फिर मैं एससी एसटी कैटेगरीज की अगर मैं बात करूं फाइनल कट ऑफ के बारे में, तो एससी एसटी कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ रहेगी 35 टू 36% अगर आपकी मार्किंग आती है, यानी कि 35 से 36% की अगर आपकी मार्किंग रहती है एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वालों की, तो आप क्या होंगे, बिल्कुल से इस भर्ती के लिए आप ज्वाइनिंग होंगे। आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो आपकी प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर आपका नाम आएगा। और बहुत ही प्यारी सी भर्ती है, आपकी बीटीएससी की परमानेंट वैकेंसी है। इसकी जो कट ऑफ है, क्योंकि आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि बीटीएससी की इस भर्ती के बारे में एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, एक सटीक जानकारी आप सभी साथियों तक शेयर करना बहुत ही ज़रूरी था। और बिल्कुल से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, क्योंकि जब आपका फाइनल लिस्ट आपकी होगी तो आपको पता लग जाएगा। क्योंकि एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, एक जेन्युइन अपडेट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। दोनों के अंदर मैंने अच्छे से आप सभी साथियों के लिए कंपैरिजन डाल दिया है कि ये तो आपका क्राइटेरिया था जो कि ऑलरेडी दिया गया था और ये आपकी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ रहेगी। पूरी डिटेल में मैंने आपको कट ऑफ बता दी है, पूरी डिटेल में मैंने आपको जो कट ऑफ है उसका अपडेशन आपको दे दिया है। ठीक है, बीटीएससी स्टाफ नर्स की ये आपकी वैकेंसी रहने वाली है, शानदार सी भर्ती रहेगी। तो बिल्कुल से जो भी कैंडिडेट हैं, अगर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है स्टाफ नर्स का, तो बिल्कुल से आप अपना कंपैरिजन लगा सकते हैं, अपने नंबर्स आप चेक कर सकते हैं कि क्या आप इतने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल से आप सिक्योर जोन के अंदर चले जाएंगे। और बीटीएससी स्टाफ नर्स की अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए, किसी भी प्रकार की अपडेट चाहिए, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। साथ में मैं आपको बता दूं कि इसका जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट की जो अपडेट है वो भी आपको मैं शेयर करूंगा बहुत जल्द आप सभी साथियों के सामने। फाइनल रिजल्ट की अपडेट आने वाली है कि बीटीएससी स्टाफ नर्स का जो आपका फाइनल रिजल्ट होता है वो कब तक आएगा। उससे पहले आपको कट ऑफ के बारे में जानकारी देना जरूरी था। कट ऑफ के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको शेयर करना ज़रूरी था। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी, तो आपको करना क्या है, वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। ठीक है, यानी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, अपने दोस्तों के अंदर फैला दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन साथियों को मैं बता दूं कि वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय। तो बिल्कुल से आप सिक्योर जोन के अंदर चले जाएंगे। और बीटीएससी स्टाफ नर्स की अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए, किसी भी प्रकार की अपडेट चाहिए, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। साथ में मैं आपको बता दूं कि इसका जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट की जो अपडेट है वो भी आपको मैं शेयर करूंगा बहुत जल्द आप सभी साथियों के सामने। फाइनल रिजल्ट की अपडेट आने वाली है कि बीटीएससी स्टाफ नर्स का जो आपका फाइनल रिजल्ट होता है